जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी पुलिस 60,244 के जो कैंडिडेट हैं वो अपनी तैयारी अच्छे ढंग से जरूर कर रहे हैं, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अब समय आप लोग जान ही रहे हैं कि बहुत जब से री एग्जाम हुआ है, बहुत सारे कैंडिडेट तो ऐसे थे कि वो तभी से अपना रनिंग वगैरह की तैयारी शुरू कर दिए थे। लेकिन कुछ लोग अभी भी इस चीज़ के इंतजार में बैठे थे कि आखिरकार कुछ ना कुछ अपडेट उनको मिल जाए, तब रनिंग स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों ने तो देखा ही है कि अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर कुछ ना कुछ अपडेट आप लोगों को देखने को मिली है। अभी रिजल्ट वगैरह था कि दीपावली के टाइम तक आ सकता है, लेकिन उस समय रिजल्ट तो नहीं आए, लेकिन एक अपडेट आप लोगों को जरूर देखने को मिली है, जो कि फाइनल आंसर की। उस पर भी कई सारी आपत्तियां आप मतलब देखने में आ रही थी कि ये आंसर की फेक हो सकती है या फिर कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन वो भर्ती बोर्ड के द्वारा आखिरकार उसको क्लियर कर दिया गया था दोस्तों। ठीक है, अब आप इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अभी और सारी न्यूज आप लोगों ने देखी, जैसे कि आप लोग इस चीज को देखे होंगे कि जो ग्राउंड वगैरह की जो तैयारियां हैं, आप लोगों की जो डीवीपीएसटी की तैयारियां हैं वो मतलब कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी हैं दोस्तों। ठीक है, अब आप लोगों के पास सिर्फ यही 1 महीने का जो समय है, यूनिक टाइम बचा हुआ है। जैसा कि अभी जब चर्चा में था कि री एग्जाम के समय आप लोग इस चीज को देख रहे थे कि यानी कि जुलाई में आप लोगों का री एग्जाम होना था, लेकिन तब से मैं हमेशा आप लोगों को बताया हूँ और ये चीज़ मैं क्लियर भी किया था पहले कि जुलाई में आप लोगों का री एग्जाम नहीं होगा। जुलाई और उसके लिए जो मैंने जानकारी जुटाई थी, तो वो अगस्त लास्ट तक की ही आप लोगों को मैंने भी इस चीज़ की जानकारी दी थी दोस्तों। ठीक है, तब भी मैंने इस चीज़ को बताया था कि आप लोगों के पास अभी 1 आध महीने का अच्छा समय है, आप अपनी तैयारी जरूर अच्छे से कर सकते हैं, रिवीजन वगैरह बढ़िया से कर सकते थे आप लोग। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने उसका यूटिलाइज भी अच्छी तरह से किया है उस समय का। तो ऐसे ही मैं अब आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो अभी 1 महीने का समय और बचा हुआ है आप लोगों के पास, जैसे कि अब रिजल्ट का जो है, तो रिजल्ट तो आप लोग देख ही रहे हैं कि अब 15 तारीख के बाद किसी भी दिन आप सभी लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, ज़्यादा लेट तो बिल्कुल ही नहीं होने वाला है, क्योंकि ये भर्ती बोर्ड के द्वारा क्लियर किया गया है, कोई न्यूज के माध्यम से नहीं बताया गया है दोस्तों। ठीक है, तो अब 15 तारीख के बाद किसी भी दिन, यानी कि 15 से लेके 20 तक भी आ सकता है, 17, 18, 19, 20, 21, 22, मतलब किसी भी दिन आप लोगों को एक रिजल्ट, जो आप लोगों का रिजल्ट है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, आगे दोस्तों बात करें कि आप लोगों के पास अभी अभी यही एक जो महीने का समय बचा हुआ है, इसमें आप अपनी देखो दौड़ की तैयारी जरूर कर सकते हैं। ठीक है, खासकर वो कैंडिडेट जिनकी अभी तक दौड़ सही से नहीं आ पा रही है, यानी कि टाइमिंग भी नहीं आ पा रही है और उनकी दूरी जो है वो कवर नहीं हो पा रही है, तो वो जरूर अपनी एक अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट दोनों में है। अब जिनकी दौड़ सही आ भी रही है, तो वो अपने आप को ये ना समझें कि अब हमारी तो दौड़ अच्छी आ रही है तो हम कुछ मतलब कम तैयारी करें, तो ऐसा नहीं है। आप अपनी प्रैक्टिस बरकरार रखना। ठीक है, चाहे दौड़ अच्छी आ रही हो, अगर नहीं आ रही हो तो और अच्छी तरह से अपनी प्रैक्टिस करते रहना। ये नहीं सोचना है आप लोगों को कि अब मतलब एक चीज होती है ना, आलस्य जिसको बोलते हैं, आलस्य चीज बहुत गलत चीज होती है दोस्तों, ये बात हकीकत है। कुछ लोग मैं देख रहा हूँ कि मतलब एक जबरदस्ती वाला काम करते हैं, मतलब उनका मन नहीं है चीजों को करने का, लेकिन वो फिर कहते हैं ना कि जबरदस्ती हम कुछ चीज कर रहे हैं। तो देखो, जबरदस्ती वाला काम नहीं करना है आप लोगों को, क्योंकि ऐसे आप काम तो कर ले जाते हैं, लेकिन उसका कोई आप पे पॉजिटिव प्रभाव नहीं पड़ता है, उसका निगेटिव प्रभाव ही आप लोगों के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, कोई भी काम करो आप लोग थोड़ा मन से करो, भले ही आप थोड़ा करो। ठीक है, ये नहीं है कि आप उसमें लगे ही रहो, भले ही थोड़ा करो, लेकिन मन से जरूर कर लेना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही पढ़ाई लिखाई का भी सिस्टम यही होता है दोस्तों कि आप भले ही एक एक घंटे 2 घंटे पढ़ें, लेकिन मन लगा के अगर आप अच्छी तरह से पढ़ ले रहे हैं तो वो आपके 6 घंटे के बराबर है। ठीक है, 6, 7, 8 घंटे किताब खोल के और इधर उधर मन बातें करके इससे कुछ नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, आप मन लगा के एक बार अच्छी तरह से कोई भी काम कर लीजिए, कि चाहे वो दौड़ की तैयारी हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई की तैयारी हो। बहुत सारी वैकेंसी हैं आगे अभी आप लोगों के लिए, उनकी भी आप लोगों को तैयारी करनी है। अभी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा इस चीज पे कि आखिरकार आप लोगों को, क्योंकि देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मतलब इन सभी चक्करों की वजह से उनका दिमाग क्या होता है, हैंग हो जाता है। ठीक है, तो मैं इस पे एक वीडियो लेके आऊंगा कि आखिरकार आप लोगों को तैयारी की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, बेस्ट समय क्या होता है तैयारी करने का। ठीक है, और पढ़ाई लिखाई जो सब्जेक्ट वगैरह है तो किसको कैसे पढ़ना चाहिए, तो इस पे भी मैं कुछ ना कुछ आप लोगों को जरूर जानकारी लेके आऊंगा।
बाकी अगर मैं बात कर लूँ तो खासकर उन लड़कियों के लिए मैं बता रहा हूँ कि जिनकी अभी दौड़ सही से नहीं आ पा रही है, जो अभी अपनी तैयारी नहीं कर पा रही हैं दौड़ की, तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि आपको देखो मेहनत करने की बिल्कुल ज़रूरत है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी मुज़फ्फरनगर की जो रैली थी उसमें ये बताया गया कि रिजल्ट जो है बहुत जल्द आएगा आप लोगों का। कहीं-कहीं सुनने में ये भी आ रहा है कि लड़कियों को 4 गुना बुलाया जाएगा, तो देखिए अभी ऐसी कोई ऑफ़िशियल जानकारी नहीं है। मेरे माध्यम से मैं आपको बता दूँ कि लड़कियों को 4 गुना बुलाया जाएगा। जो कैंडिडेट हैं वो ओवरऑल अभी 3 गुने ही बुलाए जाएँगे, ठीक है? जहाँ जो अभी तक खबर है वो 3 गुने कैंडिडेट बुलाने का ही दिया गया है दोस्तों, ठीक है? अभी 4 गुने बुलाने का ऐसा खासकर लड़कियों में ऐसा कोई अभी ऑफ़िशियल ना कोई नोटिस है, ना कोई जानकारी है दोस्तों। बाकी 3 गुने हैं तो 3 गुने ही बहुत हैं। ये सोचिएगा आप लोगों की वैकेंसी भी इस बार 12,000 है, ठीक है? 12 तिया 36,000 महिला कैंडिडेट फिजिकल के लिए बुलाना बहुत बड़ी बात होती है मतलब, ठीक है? तो मैं उनसे कहना चाहूँगा खासकर उन महिला कैंडिडेट से जिनकी दौड़ अभी सही से नहीं आ पा रही और जो जो ये सोच रही हैं कि मैं दौड़ नहीं कर पाऊँगी, तो ये आप नेगेटिव अपनी सोच रख रही हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं, एक से एक अच्छी लड़कियाँ ऐसी हैं कि मतलब बहुत अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर रही हैं। नंबर कम भी हैं, तब भी अपने आप में एक विश्वास लेके तैयारी ज़रूर कर रही हैं वो क कि अगर मेरा नंबर आ गया तो मुझे दिक्कत हो जाएगी दौड़ने में। तो ऐसे ही आप लोग ज़रा सोचिएगा, ठीक है? कि अगर आप लोगों को नंबर आता है तब आप तैयारी नहीं कर पाएँगे, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो, चाहे फिर फीमेल कैंडिडेट हो, ठीक है? मैंने सेफ स्कोर का कई बार आप लोगों को बताया है कि फीमेल कैंडिडेट का जो सेफ स्कोर है, मैं ये एक एक्यूरेसी के हिसाब से आंकड़े देख के और सभी परफॉर्मेंस सभी शिफ्ट का देख के और जितनी भी जानकारी में है, सबका एक निचोड़ लेके मैं ये सेफ स्कोर आप लोगों को बताया हूँ, ठीक है? अब मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ इसमें कि सेफ स्कोर एक्यूरेट कट ऑफ यही हो सकती है, बिल्कुल नहीं। इसमें 2-3 क्वेश्चन मैंने हमेशा बताया कि 2 या 3 क्वेश्चन कट ऑफ ऊपर भी हो सकती है और 1-2 क्वेश्चन कट ऑफ नीचे भी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि आंसर की आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहे हैं कि जिनका स्कोर डाउन हुआ है, ठीक है? तो ये आप लोगों को थोड़ी समझने की ज़रूरत है। जो मैंने सेफ स्कोर बताया है, अगर आप कट ऑफ इसमें जोड़ रहे हैं तो 2 या 3 क्वेश्चन आप ऊपर लेके चलना या फिर 1 या 2 क्वेश्चन नीचे भी लेके मतलब जा सकती हैं आप लोग, ठीक है? बाकी मैं यही कहता हूँ हमेशा आप लोगों से आके कि आप लोग मन से कुछ कोई काम करिए, बिना मन के काम नहीं होता है, ठीक है? कोई भी हो, चाहे वो फीमेल कैंडिडेट हो, चाहे मेल कैंडिडेट हो, चाहे मैं हूँ उसमें, ठीक है? कोई भी व्यक्ति हो, अगर आप मन से काम नहीं करेंगे, रोग आके काम करेंगे तो काम बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है? आप कर भले ही लो उसको, लेकिन उसका जो मतलब आपका आपके ऊपर प्रभाव पड़ना चाहिए, वो उल्टा प्रभाव पड़ता है फिर। तो ठीक है, आप लोग अपनी तैयारी करिएगा, बाकी कट ऑफ वगैरह की चिंता बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है? रिजल्ट भी अभी बस 12 तारीख तो हो ही गई है, अभी 2, 4, 5 दिन के अंदर आप लोगों को यानी कि 15 तारीख के बाद किसी भी समय आप लोगों को देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ कि सब चीज़ें पक्ष में होंगी, भगवान पे भरोसा रखो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो दोस्तों, ठीक है? जय हिंद।